सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो डिमांड है वो सरकार तक पहुँचे। आप लोग प्लीज़ इसे खूब शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और वो हमारी डिमांड को सुने। अच्छा, ये क्या है आपके हाथ में? हमारे हाथ में ये है कि जो रूल बाधा बन रही है कहाँ से उस रूल का ये जी मैं जवाब। हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। से आप कहाँ से आई हैं? कन्नौज से, यूपी कन्नौज। आप? मैं बिहार से आया हूँ। देखिए, अलग अलग राज्यों से ये छात्र छात्राएं जो है बस इस चीज़ की मांग कर रहे हैं और सरकार से इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार जो है इन्हें कम से कम दूसरे देश ट्रांसफ़र कर दे ताकि ये पढ़ाई कैरी ऑन कर सके। अपने देश की बात तो छोड़िए, दूसरे देश जाकर पढ़ाई करना आम बात नहीं है, हर बच्चा नहीं पहुंच पाता है। परिवार का डेडिकेशन होता है, त्याग होता है, माँ बाप की कहते हैं ना कि सैक्रिफाइस हर वे में। लेकिन जैसा कि हम पूरे भारतवासी को पता है, पूरे देशवासी को पता है कि वहाँ युद्ध चल रहा है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारा जाना वहाँ सुरक्षित नहीं है और हमारी एम्बेसी भी कहती है कि तुम वहाँ नहीं जाओ, वहाँ लाइफ जो है पूरा अनप्रेडिक्टेबल है। और हमारे घर वाले भी किसी भी हालात में नहीं चाहेंगे और नहीं चाहते हैं कि बच्चे वहाँ, हमारे बच्चे जो है वहाँ वापस जो है मौत के कुएं में। जब आप अच्छा, अभी फ्लाइट का आवागमन जो है वो जारी है? नहीं सर, वीज़ा प्रोसेस भी कैंसिल कर दिए जाते हैं, हर जगह से वीज़ा भी नहीं। और इंडिया, दिल्ली से तो वीज़ा लग ही नहीं रहा है यूक्रेन का, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया की एम्बेसी हम लोगों को यूक्रेन भेजेगी। तो वीज़ा भी नहीं लग रहे हैं, किसी और दूसरी कंट्री के थ्रू जाके हम वीज़ा लगवा रहे हैं। फिर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो लोग हम लोगों को वापस नहीं लेके आएंगे ना, क्योंकि हम इंडिया के। नमस्कार, मैं हूं अमित और मैं मौजूद हूं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर। अभी आप मेरे पीछे जो ये छात्र और छात्राएं देख रहे हैं, ये वो छात्र और छात्राएं हैं जो रसिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत लौटे थे। सरकार की काफ़ी वाहवाही थी, दुनिया भर में ये डंका पीटा गया था कि देश के छात्रों को सुरक्षित जो है हमारे देश लाया गया है, और अच्छी बात भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अहम ये है कि ये छात्र जो है महीने भर से अभी भटक रहे हैं और इनका जो करियर है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अधर में है। ऐसे में हम इन छात्रों से जानना चाहते हैं कि इन छात्रों की असल समस्या क्या है, सरकार से किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी सरकार से यही मांग है कि जिस तरीके से हमारे सीनियर अभी ट्रांसफ़र लेके पढ़ाई कर रहे हैं वापस किसी दूसरे देश में, उसी तरीके से हम लोग को जो 2021 बैच के स्टूडेंट है उसे ट्रांसफ़र की अनुमति दे ताकि हम वहाँ जाके ऑफलाइन क्लास करें और एक अच्छा डॉक्टर बन सके। देखिए, ये किस ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। यूक्रेन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि ये उसको किसी और कंट्री में कैरी ऑन करें, और सरकार से इनकी गुजारिश है कि ये ट्रांसफ़र करवाएं। और इस चीज़ के लिए बराबर जो है ये सरकार से मांग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। क्या सुनवाई हुई है अभी तक? सरकार से आश्वासन मिला है आपको? सरकार की तरफ से अभी जहाँ भी हमने अभी लेटर डाला है, ईमेल लिखा है, वहाँ से यही आता है कि एज पर रूल ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ हो सकता है तो गवर्नमेंट लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे वो कर सकते हैं। हाई अथॉरिटी अगर इसमें इंटरवीन करेंगे तब जाके कुछ इसमें हो सकता है। बस यही है, अभी तक हमें कोई समाधान नहीं मिला है। हज़ारों लेटर लिखा गया है, हज़ारों मेल भेजा गया है सभी की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी समाधान अभी तक नहीं आया है। यूक्रेन की यूनिवर्सिटी आप लोगों को बुला रही है। यूक्रेन यूनिवर्सिटी हमें ये ऑफ़र दी है कि तुम ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेकिन जैसा कि हम पूरे भारतवासी को पता है, पूरे देशवासी को पता है कि वहाँ युद्ध चल रहा है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारा जाना वहाँ सुरक्षित नहीं है और हमारी एम्बेसी भी कहती है कि तुम वहाँ नहीं जाओ, वहाँ लाइफ जो है पूरा अनप्रेडिक्टेबल है। और हमारे घर वाले भी किसी भी हालात में नहीं चाहेंगे और नहीं चाहते हैं कि बच्चे वहाँ, हमारे बच्चे जो है वहाँ वापस जो है मौत के कुएँ में जाएँ। तो कितने सालों की पढ़ाई अभी बाकी है आप लोगों की? हमारा पढ़ाई अभी 4 साल का बाकी है। 2 साल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं जो कि ऑनलाइन किए हैं, लेकिन हम अपना सारा कोर्स ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमें वो ट्रांसफ़र के लिए अनुमति दे, किसी सुरक्षित देश में हमें ट्रांसफ़र की अनुमति दे ताकि हम वहाँ जाके आगे की पढ़ाई जो है हम ऑफलाइन कर सके, जिससे कि हमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिल सके और हम एक अच्छा डॉक्टर बन सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार का एक प्रोमिनेंट नारा है, और आज देश की बेटियां आप देख सकते हैं। सरकार से आप लोग बराबर मांग कर रही हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए। सरकार ने आप लोगों की बात को कहां तक सुना है, क्या आश्वासन दिया है? सर अभी तक हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिला है और हम लोगों ने यही बोला है गवर्नमेंट को, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको दूसरी कंट्रीज़ में, जो सेफ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र अलाउ हो जाए, बस इतनी हम लोगों की मांग है, इससे ज़्यादा नहीं है। सरकार की तरफ से क्या पहल है, कोई इनिशिएटिव है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, अभी तक कोई इनिशिएटिव रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। और सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का? सितंबर से ही। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? जी मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। से आप कहाँ से आई हैं?
कन्नौज से, यूपी कन्नौज। आप? मैं बिहार से आया हूँ। देखिए, अलग अलग राज्यों से ये छात्र छात्राएं जो है बस इस चीज़ की मांग कर रहे हैं और सरकार से इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार जो है इन्हें कम से कम दूसरे देश ट्रांसफ़र कर दे ताकि ये पढ़ाई कैरी ऑन कर सके। अपने देश की बात तो छोड़िए, दूसरे देश जाकर पढ़ाई करना आम बात नहीं है, हर बच्चा नहीं पहुंच पाता है। परिवार का डेडिकेशन होता है, त्याग होता है, माँ बाप की कहते हैं ना कि सेक्रीफाइस हर वे में। और ये बच्चे सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई अधूरी ना हो, हमारा भविष्य जो है वो अंधकार में ना हो। इस वजह से सरकार जो है ट्रांसफ़र वाली जो सुविधा है उसको मुहैया कराए। 1 महीने से ये लोग भटक रहे हैं, बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं, यूक्रेन सुरक्षित नहीं है इसलिए दूसरे देश जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को सुन नहीं रही है। सरकार को जल्द से कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए इस मुद्दे पर। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग बताइए कि यूक्रेन के अलावा आप लोगों के पास क्या ऑप्शंस है? क्या दूसरा कंट्री है या फिर ऑफलाइन उतना मतलब जैसे ऑफलाइन पढ़ाई है वो ज़्यादा कारगर है या ऑनलाइन पढ़ाई कारगर है या नहीं है? ऑफ कोर्स ऑफलाइन जो है कारगर है, ऑनलाइन ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें मजबूरन ऑनलाइन क्लास करनी पड़ती है, जैसे कि कोविड के समय में इंडिया के बच्चों ने भी ऑनलाइन क्लास किया था, हम लोगों ने भी वार के समय में ऑनलाइन क्लास किया, लेकिन ये हम पूरा कोर्स ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, हमें ऑनलाइन की भी ज़रूरत है, ऑफलाइन की भी ज़रूरत है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें ऑफलाइन की अनुमति दे किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र होकर, ताकि हम वहाँ ऑफलाइन क्लास कर सकें। इसी डिमांड के साथ हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अच्छा, जंतर मंतर पे ये आप लोगों का पहला दिन है? हाँ सर। जैसे कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल मतलब है, आप लोगों की थ्योरेटिकल पढ़ाई तो हो चुकी होगी मेरे ख्याल में। तो ये जो सितंबर में आप लोगों का सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्या लगता है सरकार आपकी बात मान पाएगी उससे पहले? सर हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं कि वो हमारी बात मान लें, नहीं तो हम लोग मतलब आप लोगों ने क्या क्या पहल किया है प्रोटेस्ट के अलावा? हम लोगों ने एनएमसी को पीएमओ ऑफिस में इन सब जगहों पे लेटर्स, ग्रीवेंस और बहुत सारी रिक्वेस्ट मेल की हैं ताकि वो हम लोगों के ट्रांसफ़र के लिए अलाउ कर दें। अच्छा, तो एम्बेसी में जब आप अभी फ्लाइट का आवागमन जो है वो जारी है? नहीं सर, वीज़ा प्रोसेस भी कैंसिल कर दिए जाते हैं, हर जगह से वीज़ा भी नहीं, और इंडिया दिल्ली से तो वीज़ा लग ही नहीं रहा है यूक्रेन का। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया की एम्बेसी हम लोगों को यूक्रेन भेजेगी, तो वीज़ा भी नहीं लग रहे हैं, किसी और दूसरी कंट्री के थ्रू जाके हम वीज़ा लगवा रहे हैं। फिर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो लोग हम लोगों को वापस नहीं लेके आएंगे ना, क्योंकि हम इंडिया के थ्रू तो गए नहीं हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा, देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर ये दूसरी जगह से वहाँ जाते हैं, फिर सरकार जो है इस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेगी, ऐसा ही कहना है आप लोगों का। सबसे अहम ये है कि इन लोगों का मोटा पैसा, और सेम वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि परिवार का जो है त्याग और समर्पण जो है ना बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा होता है। देश की बेटियाँ और देश के जो छात्र हैं वो दूसरे देश जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सरकार को कम से कम इसमें जो है एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक मजबूत कदम उठाने चाहिए। और इन लोगों की जो डिमांड है जायज़ डिमांड है, कोई मतलब कहते हैं ना कि शिक्षा से संबंधित कोई भी मांग हो वो अपूर्ण नहीं रहना चाहिए, सरकार को इसमें सुनवाई करनी चाहिए। बाकी देखते रहिए और भी खबर हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन छात्राओं की बात जो है सरकार तक पहुंचे। धन्यवाद। रिक्वेस्ट है हमारा ये जो डिमांड है वो सरकार तक पहुंचे, आप लोग प्लीज़ इसे खूब शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और वो हमारी डिमांड को सुने। अच्छा, ये क्या है आपके हाथ में? हमारे हाथ में ये है कि जो रूल बाधा बन रही है उस रूल का ये जवाब है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी किसी भी देश में अगर वार जैसी स्थिति हो जाती है, जैसे कि यूक्रेन में हो गई है, तो जो भी नियम हमें अभी ट्रांसफ़र लेने से रोक रही है वो हमें उसमें छूट मिल सकती है। तो ये कहती है कि बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां केंद्र सरकार को युद्ध, सिविल उपद्रव, बगावत, आंतरिक युद्ध की स्थिति या किसी ऐसी स्थिति की सूचना दी जाती है जिसमें भारतीय नागरिक का जीवन संकट में है और ऐसी सूचना उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए दी गई है, तो परिषद विदेश में स्थित उस संस्थान से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने की शर्त में छूट देगी। लेकिन हमें छूट अभी नहीं मिल रही है। हम इसी को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमें बस एक बार के लिए प्लीज़ गिव अस वन टाइम एक्सेप्शन फ्रॉम FMGL 2021 रेगुलेशन सो दैट वी कैन टेक ट्रांसफ़र टू अनदर सेफ कंट्री टू कंप्लीट आवर रिमेनिंग कोर्स ऑफलाइन। इन मांगों के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक उचित मांग जो है सरकार तक पहुंचे। देखते रहिए चैनल दस्तक और दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।